दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ठंडी खाद के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने पौधों में और पौधों की मिट्टी में करते हैं तो ये दोनों खाद आपके पौधों को तेज़ से तेज़ गर्मी में भी जैसे 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में भी पौधों को जलने से बचाएगा और साथ ही साथ आपकी मिट्टी की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है यानी वाटर को होल्ड करने की यानी पानी को रोक कर रखने की जो क्षमता है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। और ना ही केवल ये गर्मी में पौधों को जलने से बचाएंगे बल्कि ये दोनों खाद अगर आप अपने पौधों में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी तीसरे खाद को अपने पौधों में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों खाद में वो सारे न्यूट्रिशन और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी जो भी पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों को ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है वो सारे इनमें मौजूद होंगे, जिससे आपका पौधा तेज़ी से ग्रो भी करेगा, उसमें फल और फूल की मात्रा भी ज़्यादा आएगी और जो आपके पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी ये दोनों खाद बढ़ाएंगे। तो ये दोनों खाद कौन से हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में मैं डिटेल में जानकारी दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दो ठंडी खाद बताने वाली हूँ, तो सबसे पहली ठंडी खाद को बनाने के लिए आपको लेना है गोबर के कांडे यानी गोबर के उपले जो होते हैं उसको आपको लेना है। गोबर के जो उपले होते हैं इसमें ह्यूमिक एसिड, फैल्विक एसिड, जिब्रेलिक एसिड ये सारे मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इसमें वो सारे पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस ये सारे जो मेन न्यूट्रिएंट हैं वो सारे मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन इसको जो गर्मी में यूज़ करने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं, स्पेशली गोबर या गोबर के कांडे में ऐसे बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं जो कि ड्रॉट टॉलरेंट बैक्टीरिया होते हैं। मतलब वो सारे बैक्टीरियाज़ यानी जीवाणु उनमें जो है गर्मी या सूखे को बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है और वो बहुत ज़्यादा जो है जैसे रेगिस्तान वाली जो जगह भी होती है ना उनमें ये जो बैक्टीरियाज़ हैं वो सूखे में भी बहुत दिनों तक ज़िंदा रह जाते हैं। तो यही जो बैक्टीरियाज़ है ये आपके पौधों को गर्मी में जलने या सूखने से बचाएंगे। तो दोस्तों इस खाद को बनाने के लिए आपको जो उपले लेने हैं आप कोशिश करें कि 4 से 5 महीने पुराने लें। ज़्यादा ताज़ा भी आपको नहीं लेना है और ज़्यादा पुराना भी नहीं लेना है। 4 से 5 महीने वाला अगर आपको उपला मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनमें कम से कम 5 से 10% की नमी होती है। मतलब पूरी तरह से एकदम ड्राई सूखे नहीं होते हैं 4 से 5 महीने वाले उपले, और हल्की नमी होगी। तो जिन बैक्टीरियाज़ की मैं बात कर रही हूँ जो आपके पौधों को जलने से बचाएंगे वो इनमें मौजूद होंगे। तो अगर आपको 4 से 5 महीने पुराने उपले नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे जो गोबर की खाद है अगर वो भी आपको 4 से 5 महीने पुरानी मिल जाती है जिसमें हल्की नमी हो तो वो वाली गोबर की खाद को आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो इसको बनाने के लिए जो आपको रेशियो लेना है वो जैसे 10 लीटर पानी में आप 5 से 7 उपले डालें। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको इसमें डालनी है वो है 5 से 10 ग्राम गुड़। गुड़ जो है ये आपके पौधों में सारे न्यूट्रिशन पहुँचाएगा, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, प्लस ये जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ है उसको भी बढ़ाएगा। मतलब जो खाद है उसमें बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा, ये वेस्ट डिकम्पोज़र का काम करेगा, प्लस इसमें एमिनो एसिड वगैरह भी होते हैं जिससे आपका पौधा जो है तेज़ी से ग्रो करेगा। अब इन सभी को आपको अच्छे से मिक्स करके ढक कर आपको पूरी छाया वाली जगह में रख देना है 3 दिन के लिए। पूरी तरह से मतलब ढक्कन लगा के यानी कैप लगा के कवर नहीं करना है, कोई भी सैक यानी बोरी या प्लास्टिक से आपको जिस कंटेनर में आप बना रहे हो उसको ढक देना है और 3 दिन के लिए पूरी छाया वाली जगह में रखना है। नेक्स्ट आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट यानी जो केचुए से बनी हुई खाद होती है उसको लेना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही लेते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें जो है हल्की नमी होनी चाहिए, कम से कम 10 से 20%। वर्मी कंपोस्ट एक तो सारे पोषक तत्व पहुँचाएगा आपके पौधे तक, जैसे इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम सारे मौजूद होते हैं, प्लस इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिंक, सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह सारे मौजूद होते हैं। प्लस वर्मी कंपोस्ट आपके पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। स्पेशली जो मिट्टी से लगने वाली बीमारी होती है
यानी जो सॉयल बॉर्न डिजीज़ेज़ होते हैं उसको ये कंट्रोल करने में या फिर उससे लड़ने में आपके पौधे को बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पे 10 लीटर पानी में आपको 300 से 400 ग्राम जो है वर्मी कंपोस्ट डालना है। और नेक्स्ट चीज़ इसमें आपको डालनी है प्याज के छिलके। दोस्तों, प्याज के छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बात की हुई है। प्लस प्याज के छिलके में भी वो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके प्लांट को गर्मी से लड़ने में मदद करेगा। और नेक्स्ट इसमें आपको तीसरी चीज़ जो डालनी है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपके पौधों को ना ही केवल सूक्ष्म पोषक तत्व पहुंचाता है, बल्कि ये प्लांट को जो स्ट्रेस होता है ज़्यादा गर्मी वगैरह की वजह से या मौसम चेंज की वजह से जो स्ट्रेस होता है उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो उस ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, 1 से 2 चम्मच आपको ये जो 10 लीटर का पानी है उसमें आपको डालना है। इसलिए क्योंकि पहले से ही जो हमने खाद वगैरह जो इस्तेमाल करी है उसमें ऑलरेडी माइक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद हैं। तो आप 2 चम्मच भी इसमें जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा डाल लोगे तो वो काफ़ी होगा। अगर आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो खाद है उसमें वो सारे सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हैं। और नेक्स्ट इसमें भी आपको 5 से 10 ग्राम गुड़ यानी कि जैगरी को डालना है। गुड़ और जैगरी आपको दोनों ही खाद में डालना है, क्योंकि ये जो है आपकी मिट्टी की जो पानी को रोक कर रखने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर आपको इस खाद को भी 3 दिन के लिए पूरी छाया वाली जगह में ढक कर रख देना है। बस दोस्तों, वो वाला जो खाद है उसको आपको मिक्स नहीं करना है, पर ये वाला जो खाद है इसको आपको बीच बीच में मिक्स करते रहना है। तो जितनी ज़्यादा बार आप मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये 3 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं 3 दिन बाद जो गोबर के उपले वाली खाद थी वो बिल्कुल बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छा डार्क एकदम ब्राउनिश कलर आया हुआ है। अब इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते वक्त ये जो आप झाग देख रहे हो, मतलब जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ है वो बहुत अच्छे से हुई है और जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई हुए हैं और ये आपके पौधों में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छे से आपके पौधों में ये काम करेगा। अब आप इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसका स्प्रे भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट मिट्टी में डालने के लिए जो आपको इसका रेशियो लेना है वो 1 लीटर ये वाली खाद आपको लेनी है। और उसमें आपको 5 लीटर पानी मिलाना है, मतलब 1:5 का रेशियो लेना है डायरेक्ट मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए। और हर पौधों में आपको पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे छोटा पौधा है तो उसमें 50 से 100 ml आप इस्तेमाल करें। बड़ा पौधा है तो उसमें आप 100 से 150 मीडियम साइज़ वाले में 100 से 150 ml यूज़ करें। और जैसे फ्रूट प्लांट है या फिर कोई बड़ी बेल की वाली सब्जी है तो उसमें आप 200 से 250 ग्राम भी इस खाद को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप इसको स्प्रे करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए जो आपको इसका रेशियो लेना है वो लेना है 1:10 का रेशियो, मतलब 1 लीटर ये वाली खाद और 10 लीटर उसमें पानी मिलाकर सभी पौधों में आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो मिट्टी में आप हर 7 दिन में एक बार आप इसका इस्तेमाल करें और स्प्रे के लिए आपको हर 10 दिन में एक बार आपको इसका स्प्रे लेना है। तो किसी भी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे, सब्जी वाले प्लांट, किसी में भी इस खाद का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाद को इस्तेमाल करने के बाद जो बचे हुए उपले हैं उसका आपको क्या करना है उसको भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी।
और नेक्स्ट ये है वर्मी कंपोस्ट वाली खाद। आप ये भी देखो बिल्कुल बनकर रेडी है। इसको भी आपको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर ही यूज़ करना है। तो दोस्तों इसको स्प्रे करने के लिए मैं इसका रेशियो बता देती हूँ। सबसे बेहतर होता है इसको स्प्रे करके देना, बाकी आप मिट्टी में भी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। स्प्रे करने से पहले इसको आपको अच्छी तरह से छान लेना है, फिर ही यूज़ करना है। और इस्तेमाल करने के लिए जो आपको इसका रेशियो लेना है वो 1:10 का ही लेना है। मतलब 1 लीटर ये वाली खाद लेनी है आपको और 10 लीटर इसमें पानी मिलाकर सभी पौधों में आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है इसका स्प्रे आप 1 वीक में एक बार ले सकते हैं, लेकिन जो उपले वाली खाद है उसका स्प्रे आप 10 दिन में या 15 दिन में एक बार लें। और मिट्टी में यूज़ करने के लिए इसका आपको रेशियो वही रखना है, 100 से 200 ml या 50 ml। जैसे छोटा फूल का प्लांट है तो उसमें 50 ml यूज़ करें, बड़ा प्लांट है तो 100, उसके अकॉर्डिंग आप रेशियो बढ़ाते जाएं। जो उपले वाली खाद है उसको अगर आप मिट्टी में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। प्लस जो वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है उसको अगर आप स्प्रे करके भी यूज़ करेंगे और मिट्टी में भी यूज़ करेंगे, दोनों में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और जो इस्तेमाल करने के बाद जो वर्मी कंपोस्ट या छिलके बच गए हैं उसको आप एक बार और फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें फिर से आपको 10 लीटर पानी डालकर 1 से 2 दिन के लिए इसको रख देना है और फिर 1:5 का रेशियो लेके स्प्रे कर सकते हैं और 1:1 का रेशियो लेके आप मिट्टी में डाल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट फिर जब छिलके और जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह बचेंगे उसको आप कंपोस्ट बिन में, जहाँ पे आप किचन वेस्ट कंपोस्ट वगैरह बना रहे हैं, उसमें आप उसको डाल दें, तो कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। सेम आपको उपले वाली खाद के साथ भी यही करना है। उसको आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर लें, उसके बाद जो उपले बचेंगे उसको आप कंपोस्ट बिन में डाल दें या फिर उसका चूरा बना के, मतलब उसको आप छोटे छोटे में ब्रेक कर लें, एकदम पाउडर बना लें और गमले वगैरह में आप उसको डायरेक्टली डाल दें। और या तो आप दोनों में से किसी एक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर, या फिर दोनों ही खाद को आप बना के यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों खाद अगर बना के इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट दें। जैसे इस वीक आपने ये खाद दिया तो नेक्स्ट वीक दूसरे वाले को दें, फिर उसको दें, फिर इसको दें, ऐसे करके आप रिपीट कर सकते हैं ऑल्टरनेट बेसिस। तो दोस्तों दोनों ही खाद जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उन दोनों ही खाद को आप अपने पौधों में इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा प्लांट्स में। किसी भी सीज़न में आप इन खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।